बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखें, हंसता बसता मुस्कुराता रखें, आमीन सुन आमीन। तो जैसे कि आपको मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया था, मैं अम्मी के घर पे थी और अम्मी मेरे लिए शीख खुरमा बना रही थी, क्योंकि ईद पे अम्मी ने सबको अपने हाथ का बना के खिलाया था। तो मुझे कह रही थी आपने आना या नहीं आना, मुझे बताओ, मैं आपके लिए भी ना सेव कर दूँ। तो मैंने कहा मैं पक्का पता नहीं कि मैं आ रही हूँ या नहीं आ रही, लेकिन फिर जैसे ही दिन गुजरे, के 2-3 दिन गुजरे, तो मैंने इस्ताकर से पूछा कि मैंने कहा बच्चों का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है, तो कहते चलें जाए, फिर आप हो आए। तो मैंने कहा ज़्यादा दिन नहीं रहूँगी, मुझे पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आपका भी यहाँ पे सिस्टम नहीं सही है खाने पीने की वजह से, तो मैंने कहा मैं ज़्यादा दिन नहीं रुकूँगी। तो फिर 2-3 दिन रही थी, तो चौथे दिन मैंने तैयारी पकड़ ली। तो जब मैं तैयार होने के लिए मैंने चीज़ें पैक की, तो अम्मी को याद आ गया, हो मैंने तो अपने बेटी को अपने हाथ का शीख खुरमा खिलाना था। तो अम्मी आप यकीन करें, फजर टाइम से पहले उठ के मेरे लिए शीख खुरमा बनाने चली गई थी। तो आज जनाब घर वापसी की है, तो मैं भी सो गई थी आके, बच्चे भी सो गए थे। बच्चे काफ़ी देर बाद सोए थे, लेकिन मेरी आने के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। तो अब बेहतर हूँ, तो मैंने कहा चले व्लॉग बनाती हूँ। तो ये देखिए पिंक अभी सो रही है और मक्खन उठ गया, तो उठना नहीं था मैंने भी जी, मुझे काट ले। अच्छा पापा उठना नहीं था। तो ये बच्चे आए थे लाडो भी पढ़ने और मोहम्मद अली भी पढ़ने के, वो ट्यूशन को छुट्टियों से पहले उसको ट्यूशन पढ़ा रही थी लाडो को, तो उनको बुक्स मिल गई थी। तो फिर वो क्या पापा इतना सा डोकीला है, वो पीछे बंद अच्छा, है। तो फिर मैंने कहा आवाज़ें लगा रही थी, मासो उठ जा, मासो मासो। तो मैंने कहा हाँ जी। मैंने फिर उनका बैग देखा, उन्होंने बैग्स पहने हुए थे, तो फिर मैंने कहा चलो आप लोग बैठो, तो मैं फिर आपको पढ़ाती हूँ। तो जनाब फिर मैं उठ गई हूँ तकरीबन। अभी आपको रूम का ये देखें, पीछे से आपको जैसे बताया कमरा सारा, यानी कि मेरा ये देखें ना टूटा हुआ ना, तो पीछे सीमेंट पड़ा हुआ था जब दीवार करवाई थी थोड़ा सा, तो ये सारी दीवार में से सीमेंट निकला हुआ था। तो मेरे पीछे से ये इस्ताकर ने देखें दीवार में ना सीमेंट लगा दिया सारा। तो बहुत परेशान हो रहे थे कि मुन्ना कमरे ने गिर जाना, मुझे बड़ी परेशानी लगी हुई है। मैंने कहा परेशान नहीं होते, मैंने कहा जिसने तोड़ा मैंने कहा उसे बनवा भी देना है। और ये देखें पूरे कमरे का व्यू। अभी मैंने कोई सफाई नहीं की आगे, और मेरे पीछे से इस्ताकर कहीं नीचे भी लेटे रहे चादर बिछा के, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। हाँ जी, तो ये देखिए मैंने आपको दिखाया था लास्ट व्लॉग में ना, तो अम्मी के घर गई थी, अम्मी ने जागिए परचेज़ किया हुआ था, तो मुझे बहुत प्यारा लगा। मार्केट गई थी आयशा, फिर मैंने आयशा से मैंने भी मंगवा लिया, मैंने कहा मुझे भी ला के दो। तो ये देखिए जूते उतारे, मैं अभी सारा कुछ उतारा है, और मैंने भी सर्दी वाला जूता पहना हुआ है। तो और देखते हैं बाहर क्या हो रहा है। बच्चों को पढ़ने के लिए बिठाया है, और गर्मी बहुत से एलोवेरा गिर गई। ये कौन सी वाली, ये वाली वो वाली? चलो ठीक है, अब कर लेते हैं, आगे कर लेंगे। हाँ जी, अभी धूप काफ़ी ज़्यादा है। हाँ जी, हुआ है सबक याद? सबक याद हुआ? हुआ सबक याद जो पढ़ाया अभी मैंने? हाँ नहीं कहते, हाँ जी कहते हैं। हाँ जी, चलो याद करो, फिर दूसरा वाला पढ़ाऊँगी। क्या हुआ जी? मक्खन कह रहा है एलोवेरा गिर गई है। ये देखें इस्ताकर रमज़ान में जब पुदीना लेके आए थे ना बाहर से, तो उन्होंने 2-3 शाखें यहाँ पे लगा दी थी पुदीने की, तो माशाल्लाह चल गया है। ये देखें, आगे गर्मी आ रही तो कभी कभी चटनी बनाने को दिल करता है, तो थोड़ा सा इंसान तोड़ता है। और ये मेरा मोतिया भी चल गया। और एलोवेरा को क्या हुआ, पानी नहीं दिया इस्ताकर ने? ऐसे इस्ताकर तो पानी देते रहे, कहते हैं पीछे से, बस क्या हुआ अभी ये इस्ताकर आके बताएंगे एलोवेरा क्यों इस तरफ को गिरी हुई है। मक्खन क्यों तंग कर रहे हो? और जैसे मैंने आपको बताया पीछे भी लोग में दिखाती रही है, मेरी दीवार बन रही है, और ये भी दरवाज़ा लगना है, पैसे आएंगे तो दरवाज़ा भी लगवाऊंगी। मक्खन नहीं करो। और ये सरदार साकर मेरे पीछे से देखे जी, जल्दी आ बैठो, वहाँ पे पढ़ो। तो ये मेरे पीछे से जाकर यहाँ पे सारा ना ये गोबर था, ये जहाँ मैं पाँव रख रही हूँ ना, ये वाला, ये देखें ये कौन हंस रहा है, ये सारा यहाँ पे गोबर था।
ये हम साया ने जानवर रखे हुए थे, तो वो यहाँ पे गोबर फेंकते थे। फेंक के ना उन्होंने, अब यकीन करें, ज़मीन से 6-6 फुट ऊपर गोबर फेंका हुआ है। ठीक है, ये सारा, ये मेरे कमरे के पीछे से मैं आपको दीवार दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ना पीछे से पानी डाल के ना तो मेरी दीवार फट गई थी काफ़ी अर्सा पहले। ये देखें, इसको पहले भी यहाँ पे सीमेंट लगा के फिल किया हुआ है, तो काफ़ी हद तक कमरा फट चुका है। तो अभी मेरे पीछे से सदाकर ये सारा इसको गोबर बिखेरते रहे, निकालते रहे हैं। तो कह रहे थे ये वाला सारा इस ऊपर था ना, तो वो सारा खींच के अब इधर साथ साथ दीवार के किया, उस तरफ थोड़ा किया कि सूख जाएगा। फिर कहते फिर ये सूख जाएगा, फिर ऊपर से जो उतरेगा सूखा फिर वो भी उतारेंगे ताकि अच्छी तरह सूख जाएगा ना। फिर इसके ऊपर मिट्टी रेत जो भी डालनी है ना, फिर डाल के वो अच्छी तरह बराबर कर लेंगे सहन को। हाँ जी, वो पौधे नहीं है, वैसे बूटियाँ छूटियाँ निकली हैं। हाँ, वैसे मक्खन ने मिर्चों के 3, हाँ जी, मिर्चों के मक्खन ने 2-3 पौधे लगाए थे, तो 3 में से 4 में से सिर्फ 1 चल पड़ा है। हाँ जी, हाँ जी, आपको बाबा भी कह रहे थे तो मैं सुन लिया था। तो ये एक मिर्चों का पौधा माशाल्लाह से चल गया पीछे से हमारे। ये देखें, और ये कह रहे हैं शकरकंदी का। और ये एलोवेरा वहाँ से टूटी थी तो मैंने इसको लगा लिया था यहाँ पे। ये सारा साफ़ होगा ना, फिर ये जो ईंटें बची थी वो ये पड़ी हैं। लेकिन यहाँ सोनी धूप बहुत तेज़ है। आजा मेरा बेटा, आ जाओ फिर। अब ये मक्खन है सिर्फ यहीं पे ना, उसको डॉगी का इतना शौक है, खुद ही डॉगी बन जाएगा। वो देखें, वो ठोक रहा है ना, इसे खुद ही डॉगी बनना है, इसके साथ बांध के अपने आप को। पहले इसने वहाँ पे किल्ली ठोकी थी, अब वहाँ पे लगा हुआ है। इसको कोई काम नहीं, इसको जानवर, परिंदे शरिंदे, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और अभी तक जनाब मैं किचन में नहीं गई। किचन का क्या सूरत हाल है, गंद पड़ा है, सफाई है। ठीक ठीक ठीक, ये देखें जनाब, ये है मेरे किचन का। तवे पे चावल गरम कर के खाए हुए हैं, वो नीचे रखा हुआ गरम करके, और जिसमें चावल बनाया वो भी धोई नहीं, ठीक हो गया। अब ये सारा कुछ साफ़ करूँगी, धोऊँगी। और ये देखें, हाँ जी, चलो आप भी कपड़े उतारो तो नहाइया कर लो, गर्मी बहुत है। नहीं तो नहाओ ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और मेरी भी ज़ुकाम ने बहुत ज़्यादा बुरी हालत की है, और बुखार अम्मी के घर पे हो गया था कल, तो मेडिसिन मैंने ली थी, तो उससे उस टाइम माशाल्लाह से बड़ा फ़र्क पड़ा था। मैं उठ गई थी, अम्मी के साथ काम भी करवाया था, और रात में सोई नहीं। लेकिन सुबह अम्मी ने जो शीर खोरमा खिलाया, उसके बाद मैं घंटा एक सोई हूँ, पर सोई नहीं थी, जाग रही थी। नूर की बातें भी सुन रही थी। नूर कह रही थी, मामा आप ही को ना उठाना। मैंने कहा चलो देखते हैं मेरी आँख खुलती कि नहीं खुलती। लेकिन अम्मी को मैंने जो टाइम बताया, अम्मी ने एग्जैक्ट टाइम पे मुझे 6:45 उठा दिया, क्योंकि मैंने अम्मी को अपनी फीलिंग्स बता दी थी। मैंने कहा अम्मी मेरा अपने घर के बगैर बिल्कुल ज़्यादा देर दिल नहीं लगता, दूर हो तो अम्मी इस चीज़ को समझती हैं कि अपने घर के बगैर इतनी देर नहीं रहा जाता। कल भी जाना है, आज भी जाना है। तो फिर मेरी अम्मी ने जनाब मुझे पूरे राइट टाइम पे उठाया, और अम्मी ने कहा बेटा उठ जो, जाने की तैयारी कर। नहीं अभी रख दो, भी वॉश करूँगी फिर। तो ठीक है जनाब, आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, और मुझे भी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह पाक आप सबको अपने घर में खुश आबाद रखें, हंसता मुस्कुराता रखें। आमीन सुम्मा आमीन।